Hi guys, welcome to Hamid Smart Learning Hub. So ऑनलाइन यूटिलिटी ITR पोर्टल में अवेलेबल हो गया है. आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइल ITR 1 ऑनलाइन. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट गाइज. फर्स्ट यू हैव टू लॉग इन. आपको इनकम टैक्स पोर्टल में लॉग इन करना पड़ेगा जिस एसएससी का आपको ITR रिटर्न फाइल करना है. Then you have to go to e-file income tax return, then file income tax return. After that, you have to select the assessment year, which is 25-26. That means financial year 24-25. And then select mode of filing online and click to continue. Okay. Now you have to go to start new filing पर आपको click करना है and please select the status. So you have to select a status individual. अगर individual होगा तो then continue. You need to choose an ITR. So select ITR 1 and 4. Only दो ITR available हुआ है. So ITR 1 आपको select करना है and then click on proceed with ITR 1. ITR रिटर्न फाइलिंग करने से पहले आपको फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए. हाउस रेंट अलाउंस अगर हो तो उसका रिसीट, जो भी आपको इन्वेस्टमेंट है उसका रिसीट ये आपको आपके पास होना चाहिए. बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 26 एस, AIS. ठीक है, क्योंकि आपको AIS एंड 26 एस देखकर ITR रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा. ठीक है, यू हैव टू क्लिक ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड. Are you filing the income tax return for any of the following reasons? Taxable income is more than basic exemption limit. ये आपको सिलेक्ट करना होगा. अगर आपने डिपॉजिट किया ड्यूरिंग द ईयर 1 crore और मोर करंट अकाउंट में, देन आपके लिए ITR रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है. अगर आपने एक्सपेंडिचर किया 2 lakhs और अबव फॉर ट्रैवल टू ए फॉरेन कंट्री, और अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ है पूरा साल में 1 लाख एंड अबव, देन आपके लिए ITR रिटर्न इज मैंडेटरी. ठीक है, मेरा टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, सो मैंने सिलेक्ट किया दिस ऑप्शन. देन क्लिक टू कंटिन्यू. नाउ क्लिक ऑन ओके. ठीक है, फर्स्ट इज पर्सनल इंफॉर्मेशन. यू हैव टू क्लिक हेयर. देन यहाँ पर प्रीफिल होकर आपका डेटा आ जाएगा. नाउ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी होगा सिलेक्ट करना है. अगर प्राइवेट है देन अदर सिलेक्ट होगा. फाइलिंग सेक्शन 139(1). अगर अपने ड्यू डेट का पहले रिटर्न फाइल करोगे देन यू हैव टू सिलेक्ट 139(1). ओके, रिवर्स रिटर्न के लिए 139(5), बिलेटेड रिटर्न के लिए 139(4). मेरा केस में 139(1 होगा. Do you wish to exercise the option under section 115 BAC 6 of opting out of न्यू टैक्स रेजिम? मतलब कि आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट आउट करना चाहते हो. ओके, मतलब कि आपने ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हो. अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट इन करना चाहते हो देन आपको यस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो रहेगा. ओके, मैं आपको आज दिखाऊंगा न्यू टैक्स रेजिम का थ्रू ITR रिटर्न फाइल ऑनलाइन में. ठीक है, यहाँ पर नो पर टिक रहेगा. एंड देन यहाँ पर बैंक डिटेल्स, आपका बैंक डिटेल्स यहाँ पर क्लिक करना है. यहाँ पर आपको रिफंड आएगा. ओके, अगर ये प्री वैलिडेटेड नहीं है देन आपके पास रिफंड नहीं आएगा. नाउ आपको क्लिक ऑन कंफर्म बटन पर क्लिक करना है. नेक्स्ट इज ग्रॉस टोटल इनकम. यहाँ पर आपको जाना है. एंड फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम सैलरी. इनकम फ्रॉम सैलरी आपको यहाँ पर फॉर्म 16 से फिगर आ जाएगा, जो भी आपका सैलरी होगा. ये है सैलरी इनकम, वैल्यू ऑफ परक्विजिटीज, प्रॉफिट ऑन लीव सैलरी अगर होगा तो आपको यहाँ पर फिगर देना पड़ेगा. उसके बाद आपको यहाँ पर इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन ए कंट्री अदर देन नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89(1). यहाँ पर अगर फिगर होगा तो आपको लिखना पड़ेगा, मेरा केस में नहीं है. देन आपको यहाँ पर अलाउंसेस होगा टू द एक्सटेंट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10. ठीक है, आपको यहाँ पर जो भी अलाउंसेस होगा आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा. सेक्शन 10(14), एनी अदर, सेक्शन 10(6), 10(7), जो भी अलाउंसेस है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पर नहीं होगा. राइट, देन आपका नेट सैलरी आ जाएगा. देन आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, न्यू टैक्स रेजिम मैंने सिलेक्ट किया 75,000 आ जाएगा
स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, प्रोफेशनल टैक्स अगर पी टैक्स है तो यहाँ पर आपको शो होगा, देन इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज आ जाएगा, देन क्लिक ऑन सेव, सेव हो जाएगा। सो इनकम फ्रॉम सैलरी मेरा आ गया 14,44,419। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपको एक ही हाउस प्रॉपर्टी आपको देना है, यहाँ पर प्रीफिल्ड होकर डेटा आ जाएगा, ओके, फॉर्म 16 और एआईएस से। सो यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम है, न्यू टैक्स रेजिम में आपका अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है देन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है देन आपको इंटरेस्ट का, एंड अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है देन यहाँ से आपको रेंट रिसिप्ट देना पड़ेगा। सपोज मेरा रेंट रिसिप्ट 1,20,000, देन आपको 30% एनुअल वैल्यू लेस करके नेट फिगर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नाउ आपको यहाँ पर सेव करना है। सो ये मेरा आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,20,84,000। नाउ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेक्शन 24B, यहाँ पर ब्रेकअप देना पड़ेगा आपका, ओके, कहाँ से आपने लोन लिया, लोन टेकन फ्रॉम बैंक और अदर, देन बैंक नेम ऑफ द बैंक, लोन अमाउंट, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सो ये पूरा ब्रेकअप आपको देना पड़ेगा, ओके, जो पहले नहीं था। सो ये डिटेल में ब्रेकअप इस साल से आपको देना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट, अगर आप इफ यू हैव टेकन एनी लोन फ्रॉम बैंक और अदर इंस्टीट्यूशन फॉर योर लेट आउट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आपको अगर डिविडेंड इनकम है यहाँ पर आ जाएगा प्रीफिल होकर 20 एआईएस से, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक 12,840, ओके, ये आपको यहाँ पर आ जाएगा। सो टोटल आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 89,064, देन मेरा टोटल ग्रॉस टोटल इनकम 15,33,483। एग्जेम्प्ट इनकम अगर होगा तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, उसका ब्रेकअप देना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये भी न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, इनकम ऑन व्हिच नो टैक्स इज पेबल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए अप टू ₹1,25,000 अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है देन आप यहाँ पर दिखा सकते हो। टोटल सेल कंसिडरेशन, सपोज माई सेल कंसिडरेशन इज 4 lakhs and total cost of acquisition is 3 lakhs, ओके। सो 1 lakh लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, बट आप यहाँ पर शो कर सकते हो, ठीक है। सो मेरा हो गया ग्रॉस टोटल इनकम, देन टोटल डिडक्शंस, contribution to pension fund, pension scheme of central government by employer 80cc D2। मैंने न्यू टैक्स रिज्यूम सिलेक्ट किया, सो यहाँ पर 80cc D2 एंड कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम, ओके। एंड एनी अदर डिडक्शन में और कुछ नहीं है, ये दो ही डिडक्शन आपको मिलेगा, 80cc D2 एंड 80cc H, ठीक है। देन अगर आपको फिगर है, फिगर देना है, देन यहाँ पर क्लिक टू कंफर्म। नेक्स्ट इज टैक्स पेड। आपको यहाँ पर शेड्यूल TDS 1 पर जाना है, जो आपको सैलरी से TDS डिडक्ट हुआ है, यहाँ पर शो होगा, ओके। नेक्स्ट इज TDS 2, अगर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर देन सैलरी, ठीक है। डिविडेंड इनकम का ऊपर यहाँ पर मेरा TDS है जो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हो गया TDS, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TCS, यहाँ पर एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स का डिटेल्स, अगर आपको एडवांस टैक्स है आपको डिटेल्स यहाँ पर शो होगा। सो टोटल टैक्सेस पेड इज 3,07,382 एंड देन वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। सो यहाँ पर मेरा ग्रॉस टोटल इनकम एंड न्यू टैक्स रेजिम में आपको जो टैक्स आएगा 1,56,046, ठीक है। देन क्लिक ऑन कंफर्म। नाउ क्लिक ऑन प्रोसीड टू वेरीफाई कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। यहाँ पर आपको एक बार चेक करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। देन यहाँ पर टिक करना है नेम, सेल्फ, प्लेस देना है कोलकाता, ओके। इसके बाद क्लिक ऑन प्रोसीड टू वैलिडेशन, वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर्स आर फाउंड, देन क्लिक ऑन प्रीव्यू
एंड देन आपको यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन, वैलिडेशन सक्सेसफुल। नाउ आपको यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है एंड यू वेरीफाई का थ्रू कर सकते हो, यू वेरीफाई लेटर और वेरीफाई वाया ITR भी। देन आपको ये सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। देन आपके पास OTP आएगा, आधार OTP, और अब बाद में भी कर सकते और आपको यहाँ पर वेरीफाई वाया ITR भी कर सकते हो। ओके, देन कंटिन्यू करने के बाद आपको रिटर्न सबमिट हो जाएगा। ओके, सो ITR रिटर्न फाइलिंग ऑनलाइन में बहुत आसान है, इजी है, बहुत जल्दी आपको रिटर्न फाइल हो जाता है। बट ऑलवेज ITR रिटर्न फाइल करने से पहले आपको 26A एंड AIS एंड फॉर्म 16 आपको चेक करना है। डिटेल्स जो आपको AIS एंड 26A एंड फॉर्म 16 में है, ऐसा आपका डेटा फिल करना है। ओके गाइस, सो ये था वीडियो हाउ टू फाइल ITR 1 थ्रू ऑनलाइन। सो इफ यू अंडरस्टूड and if you want to become a tax expert or tax consultant, you can join my courses. For that, you have to go to my website, hamidsmalllearninghub.com. And if you want to learn Tally, TDS, PF and ESI, income tax, Excel, advanced ROC, import export, GST, ROC, tax audit, you can join the courses from here. And after joining the course, you will get support also, because my mission is to help you guys. We are not only selling courses, we are also providing support. So अगर आपको वीडियो अच्छा लगे so like and share जरूर करना, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.